बाय गणेश भैया। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। ओ, घर जप्ती पे आने वाला इसलिए ना? तुम्हें किसने बताया? मुझे कौन बताएगा, किसी ने नहीं बताया। आप सब लोग घर में जो बातें कर रहे थे मैंने वही सुनी। देखो, इन सब बातों पर तुम बिल्कुल भी ध्यान मत दो। क्यों ना दूं गणेश, मैं अब बच्ची नहीं रही, नौकरी पर जाती हूँ, कमाने लगी हूँ। दुनियादारी मुझे भी समझ आती है, इसलिए मुझे भी बोलने का पूरा हक है। अब तुम मेरी बात सुनो। क्यों गुस्सा कर रही हो? बोलो। जीजा जी ने घर के नाम जो उधार लिया था वो चुकाया नहीं, उसकी वजह से ही घर जब्त होने वाला है ना? ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या कर लोगे तुम? पहले मैं ब्याज भरूंगा और मूलधन भरने के बाद फिर पापा से बात करूंगा। उधार ले जीजा जी, और घर जब्ती के समय चुकाओगे तुम। वो तो ऐसे ही बार बार उधार लेते रहेंगे तो तुम ब्याज चुकाते रहोगे। ये क्या बोल रही हो तुम? उधार कैसे चुकाना है इसकी चिंता है तुम्हें, और गर्भवती लक्ष्मी दीदी को ये बात पता न चले इसकी चिंता माँ को है। जीजा जी जो घपला कर रहे हैं उसके बारे में बीवी को पता नहीं चलना चाहिए। इस तरह जीजा जी की गलतियों को कब तक हम छुपा कर रखेंगे गणेश? हाँ, माँ जो कर रही है वो बिल्कुल सही नहीं है। भाभी को भी अच्छा नहीं लगेगा। दामाद को सर पर बिठाकर रखो और बहू को पैरों के नीचे कुचलो। क्यों? जो घर संभालती है, पढ़ लिख के कमाने लगी है, ऐसी स्मार्ट लड़की को नीचा दिखाकर, और जो किसी के लायक नहीं है उस दामाद को क्यों इतनी इज्जत देनी गणेश? हाँ माना गणेश, माता पिता और बहनों को तुम इतनी इज्जत देते हो, अच्छी बात है, पर भाभी को भी उतनी इज्जत देना। जीजा जी की वजह से ये घर जब्त होने वाला है, उन्हें पता चलने दो। लोन भरने की तुम कोशिश मत करना, जब झटका लगेगा तभी वो इंसान सुधरेगा। वो घर माँ के नाम पे है श्रुति, वो अपना घर तुम है। जो फील कर रहे हो वो भी माँ को समझना चाहिए। गलतियों को छुपाकर मत रखो गणेश। हम में से कोई जीजा जी को बदनाम नहीं करेगा। घर तुम्हारी वजह से जब्ती की कगार पर है। घर को बचाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। इतनी सी बात नहीं बोल सकते, या बोलना ही नहीं चाहते। लक्ष्मी दीदी माँ की लाडली है। पापा और माँ तो जीजा जी से बहुत डरते हैं। दुर्गा और संगीता वो दोनों सेल्फिश है। गंगा तो मायके की तरफ कभी पलटकर भी नहीं देखती। तुमसे बात करने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ, ये बात भूलना मत। मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन तुम्हारा ये जो गुस्सा है उसे माँ मामूली मानकर तुम्हें इग्नोर कर देगी। लेकिन मैं 5 बहनों के बीच में इकलौता लड़का हूँ, जवाब देना पड़ेगा ना। तुमसे जितना होगा तुम उतना अपने हिसाब से करो। घर की लड़कियों की एक बार शादी होने के बाद उन्हें बस फंक्शन वगैरह में आना चाहिए, रोज रोज नहीं। और अगर ससुराल में उन्हें कोई परेशानी हो तो वो मदद मांगे, पर मायके को लूटना चाहे तो भगवान भी उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुमसे और भाभी से मुझे लगाव है, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं चलती हूँ। क्या हुआ विनय, चुपचाप बैठे हो? हम लोगों की आके हेल्प नहीं करोगे? वो हम लोगों से अभी गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? बचपन में हम लोगों से दूर तू हॉस्टल में रहता था, तब तो इतना फील नहीं करता था। अब शायद तुझे आदत पड़ गई है हमारे साथ रहने की। समझ में आ रहा है ना? क्या बच्चों की तरह बातें कर रहे हो? उस लड़की से तुम्हारी शादी करवा दी हमने, वो भी तो अपने घर वालों को छोड़कर तुम्हारे साथ जीने आई है ना। वो नहीं आएगी बोलेगी तो मैं चैन से रहूंगा। गलत है विनय, कोई बिछड़ने की नहीं सोचता है, कोई दोस्ती परमानेंट नहीं है। अब सुनो, जाकर संगीता को ले आओ, उसे बोलना कि हम लोग गाँव जा रहे हैं, देखना वो खुश हो जाएगी। विनय, अपने चेहरे पे जरा मुस्कान लाकर देख। अलग परिवार बसाना ये खुशी की बात है, वो भी तो महसूस करके देख लेना। उसे खुशी खुशी रहने दो, उसका परिवार है, वो घर की हेड है, ये सोचकर वो खुश होगी। क्यों बेकार में उससे रिश्ता बिगाड़े? तुम पढ़े लिखे हो, बात को समझो। घर की जिम्मेदारी सब उसे सौंप दो, उसे घर चलाने दो। क्या पता वो मुझसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से घर चलाए। बात सुनो विनय, हम सिर्फ दूसरों की अच्छाइयाँ ही देखना चाहते हैं, हमें बुराइयाँ भी अपनानी चाहिए।
समझ गया ना? जाकर उसे लेकर आ। अरे जाना। सिर्फ उम्र में बड़ा हुआ है, मन अभी भी बच्चों जैसा है। पता है उसकी वजह कौन है? तुम हो। तुमने उसे ज्यादा लाड़ प्यार देकर बिगाड़ दिया है। ऐसे करोगी तो यही होगा जया। मैंने क्या जानबूझकर किया है? बच्चा था तो उंगली पकड़कर सब सिखाया। क्या करें, दोनों जिद्दी हैं। पता नहीं इस घर में दोनों कैसे रहेंगे। उसकी शादी हो गई है तो उसे देखना ही पड़ेगा। और एक जरूरी बात और है, यहां से निकलते समय अपने आंखों में आंसू मत आने देना। आइए दामाद जी। तुम दामाद जी से बात करो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। संगीता, जल्दी चलो। कहाँ? अपने घर जाना है। भैया भाभी गांव जा रहे हैं, उनको छोड़ने जाना है। कौन से गांव जा रहे हैं? भैया का नॉर्थ साइड में ट्रांसफर हो गया है। मंडे से ड्यूटी ज्वाइन करनी है। तमिलनाडु एक्सप्रेस से वो आज जाने वाले हैं। मुझे आपने ये बताया क्यों नहीं? संगीता, इधर आओ बेटा। क्या माँ, ये कॉफी आप नहीं लेकर आ सकती थी क्या? ऐसे नहीं है बेटा, तुमसे बात करनी थी इसीलिए बुलाया। उसके भैया और भाभी गांव जा रहे हैं ना। बाप रे, आज से तुम्हारे ऊपर की शनि की छाया छूट गई। ये लो, जाके उन्हें कॉफी दे दो। ये लीजिए। संगीता, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, उनकी हेल्प करनी है। लेकिन ये ट्रांसफर क्यों? वो सारी बातें यहीं करनी है क्या? आपके भैया भाभी गांव चले जाएंगे तो संगीता तो अपाहिज महसूस करेगी। अगर भाभी साथ में नहीं गई तो उनका अकेले मन नहीं लगेगा, इसलिए वो साथ में जा रहे हैं। तुम जल्दी चलो ना। तुम्हारे भैया का ट्रांसफर है, तुम्हारी भाभी साथ जाएगी, तो वहाँ आकर मैं क्या करूँ? संगीता, शायद तुम्हारे भैया भाभी गांव जा रहे हैं, तुम्हारे पति को पसंद नहीं आ रहा है। मैंने जाने के लिए कहा क्या? अरे पागल कहीं की, अगर वो लोग गांव जा रहे हैं तो इतने दिन से जो तुम सोच रही थी अकेले रहने का, वो एकदम मस्त जिंदगी जी सकती हो तुम। इस समय काम को बिगाड़ना मत। चाहे जो भी हो, वो तुम्हारे पति है। देखो, छोटी छोटी बातों पर तुम बिगड़ना मत, वरना अशांति तुम्हें झेलनी पड़ेगी। लेकिन बेटा, अगर तुम शांत रही तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आएंगे। उनके भैया भाभी गाँव जा रहे इसलिए तुमको तकलीफ हो रही, ऐसे तुम नाटक करना। समझ गई ना? जाओ जाओ। आओ संगीता। आ जाओ। भाभी, मैं कोई हेल्प करूँ क्या? नहीं नहीं, सब कुछ पैक कर लिया है। ट्रेन में खाने के लिए कुछ बना कर दूं? कहो तो पूरी बना दूं? नहीं संगीता, मैंने दही चावल बना लिए। भाभी, आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, थोड़ा अंदर आएंगी क्या? हाँ चलो। जाकर बात करके आओ। क्या हुआ संगीता? भाभी, आप मुझसे नाराज होकर ट्रांसफर लेकर जा रही हैं। ऐसा किसने कहा तुमसे? किसी ने कहा नहीं, मेरे मन को ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा है तो मेरे ऊपर जो गुस्सा है वो कभी कम नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, कंपनी वालों ने ट्रांसफर दिया इसलिए जा रहे हैं। वैसे भी तुम्हें भी तो विनय के साथ अकेले रहने की इच्छा थी। ऐसे समय में ट्रांसफर का नोटिस आना तो अच्छा ही हुआ ना। गुस्सा होकर जा रही हैं क्या? अरे अरे, तुमसे भला मैं क्यों गुस्सा रहूंगी? तुम दोनों खुशी खुशी रहो, मैं बस यही चाहती हूँ। रो मत संगीता, हम लोगों को खुशी से विदा करो। और मेरी बात सुनो, विनय बिल्कुल बच्चों की तरह है। तनख्वाह लाकर हाथ में रख देता है, उसके मन में कोई मैल नहीं है। क्या करना है क्या नहीं पूछता तक नहीं। इतने सालों से उस बच्चे को मैं पाल रही थी, आज के बाद उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम दोनों बस खुश रहो। ठीक है भाभी। चलो। अजी चले? हाँ चलो। लाइए भैया। लाइए, मैं ले चलती हूँ।
संगीता, विनय को हमने एक बच्चे की तरह पाला है। आज के बाद तुम्हें ही इसका ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी बातें मत करना जिससे इसे तकलीफ हो। चलता हूँ। ठीक है भैया। चलती हूँ विनय। हाँ। अपना ध्यान रखना। अच्छा संगीता।